नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शांतिपूर्ण तरीके से सीजीएल परीक्षा संपन्न, अभ्यर्थियों ने हेमंत सरकार का जताया आभार, कहा जल्द से जल्द निकले रिजल्ट। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल, कोर्ट ने कहा परीक्षा के लिए इंटरनेट बंद करना उचित नहीं। 23 सितंबर से मैया सम्मान यात्रा की होगी शुरुआत, गांधी विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी करेंगे अभियान का नेतृत्व, गढ़वा से यात्रा का होगा आगाज। झारखंड चैम्बर का चुनाव, 35 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, प्रत्याशियों की धड़कन तेज, देर रात आएगी रिजल्ट। पटना के निचले इलाके में भरा पानी, लखीसराय के कई इलाके में घुसा पानी, मुंगेर में रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जलमग्न, कई ट्रेनें रद्द। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हुई। सभी परीक्षा केंद्रों पर झारखंड पुलिस के जवानों की तैनाती रही। सरकार की व्यवस्था देख अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी छा गई। सीएम हेमंत सोरेन का आभार जताया, साथ ही साथ छात्रों ने कहा कि क्वेश्चन पहले से टफ आया था, लेकिन अब बस रिजल्ट जल्दी निकाले सरकार। मतलब इंतजार था, बहुत मेहनत इसके पीछे रहा, लेकिन बार बार कोई ना कोई डेट पे डेट मिलता रहा। और पिछले बार भी इसी तरह एग्जाम हुआ, लेकिन किसी तरह वो पेपर वाला लीक वाला बात रहा। तो बस वही उम्मीद करते हैं कि अभी फिर से ये हो रहा है, सही से हो जाए। ये तो सरकार अपनी नज़र से देख रही है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी नेट के द्वारा, लेकिन एक बंद कराया गया था। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगर करना होगा तो पहले भी हो चुका होगा, नहीं तो फिर इसमें सेवा बंद करके अपना दिखा रहे कि हम अपना निष्पक्ष रख रहे हैं। अपने सरकार अपना कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है कि हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसको एग्जाम ले रहे हैं। कोशिश तो बहुत पहले जैसे 2 साल से करते रहा और फिर उसका रिजल्ट नहीं आया है, और अभी जो प्रयास जारी है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा को लेकर बाधित किए गए इंटरनेट सेवा को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि आज आकस्मिक रूप से कोर्ट में न्यायमूर्ति आनंदी सेन और AR चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई भी इंटरनेट सेवा बाधित किया जाना है तो उससे पहले उच्च न्यायालय का आदेश लिया जाना जरूरी होगा। जेएसएससी परीक्षा को लेकर बाधित किए गए इंटरनेट सेवा को तत्काल बहाल करने का झारखंड उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है। आज आकस्मिक रूप से झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि कोई भी इंटरनेट सेवा को बाधित किया जाना है तो उससे पहले उच्च न्यायालय का आदेश जरूरी होगा। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और इंटरनेट सेवा परीक्षा के लिए बाधित किया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। आज राज्य के गृह सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था, साथ ही वह फाइल जमा कराने का निर्देश दिया जिसमें यह आदेश निर्गत किया गया था कि सुबह के 4:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इंटरनेट सेवा प्रभावित रहेगी। राज्य सरकार को 6 सप्ताह में इस मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह के बाद की जाएगी। 23 सितंबर से हेमंत सरकार मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत करेंगे। गांधी विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी इस अभियान का नेतृत्व करेंगी। आपको बता दें कि गढ़वा के बंसीधर नगर से इसकी शुरुआत होगी। जेएमएम के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र भंडरिया में परिवर्तन सभा आयोजित की गई। इस सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद करवा दिया।
वास्तव में ये बीजेपी के परिवर्तन यात्रा को डिजिटली डिस्टर्ब करना चाहते थे। मैं तो कहूँगा कि इन्होंने बंद इसलिए रखा ताकि जो बीजेपी का ये जो परिवर्तन यात्रा चल रहा है तो इसको भी डिस्टर्ब करना ताकि डिजिटल माध्यम से इस यात्रा की प्रचार प्रसार ना हो सके। तो कहेंगे हेमंत सोरेन जी से कि भाई आप कह देते हम लोगों को कि भाई आप तो डिजिटल से मत प्रचार करो, तो हम नहीं प्रचार। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज कोडरमा पहुंची। सुभाष चौक से लेकर ब्लॉक मैदान तक परिवर्तन रथ पर सवार होकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव समेत अन्य बीजेपी नेता कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे, जहां परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया। परिवर्तन सभा में मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए और उन्होंने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। जहाँ परिवर्तन यात्रा चलती है वहाँ भाजपा की विजय होती है। ये परिवर्तन यात्रा भाजपा की ऐतिहासिक विजय का आधार बनेगी और झारखंड भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्त होगा, घुसपैठियों के आतंक से मुक्त होगा, जो अवैध कब्जे हैं उनसे मुक्त होगा, विकास का जो कार्य ठप पड़ गया है उससे मुक्त होगा और डबल इंजन की सरकार बनेगी और सरकार झारखंड का सर्वांगीण विकास। हेमंत सरकार के बारे में क्या कहेंगे? हेमंत सरकार तो जा रही है, भाजपा सरकार आ रही है। पश्चिम सिंहभूम के केरा और जामुनबेड़ा गांव के लोगों ने पुल की मांग को लेकर वोट बहिष्कार किया है। केरा और जामुनबेड़ा गांव के बीच में ब्राह्मणी नदी बहती है, मगर अब तक नदी में पुल का निर्माण नहीं किया गया, जिसकी वजह से बरसात के दिनों में लोग प्रखंड मुख्यालय से कट जाते हैं। पुल निर्माण के लिए निवर्तमान विधायक शशिभूषण सामड़ को अवगत कराया गया था, जिसके बाद मिट्टी जांच और डीपीआर बनकर तैयार हुआ था, लेकिन काम नहीं शुरू किया गया, जिसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया है। जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं दिया जाएगा, ये ग्रामीणों का कहना है। लोग यहाँ पे आज बैठक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ एक नदी हम लोग का जामुनबेड़ा और केसर गाँव के मध्य में ब्राह्मणी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं और नदी पर पिछले 10 साल से अधिक समय से ग्रामीणों का मांग रहा है कि यहाँ एक पुल बन जाए। यहाँ पुल के नहीं होने से काफ़ी लोगों को जीवन में प्रभावित होना पड़ता है। जब बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, बाढ़ आ जाती है पानी नदी में, फिर आपका राशन उठाव में भी हम लोग को दिक्कत होता है। दुर्भाग्य की बात है कि 2 महीने से अभी राशन नहीं बांटा है। कोई पेशेंट निकल जाते हैं गांव में तो उनको भी अस्पताल लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इन सभी समस्या को लेकर पिछले 10 सालों से अधिक समय हो गया ये ग्रामीणों का मांग रहा है। तो मांग बीच में विभाग के द्वारा लोगों को भेज कर यहाँ डीपीआर बनाने के लिए सैंपल लिया गया। फिर डीपीआर 2 बार बन चुका था, अब फिर सब जगह का पुल सैंक्शन हो गया, ये छूट गया। तो ये सुनना जब ग्रामवासी तो काफ़ी आक्रोशित हुए। तो आज इन ग्रामीणों ने एक मीटिंग बुलाया और मीटिंग में ये लोग निर्णय किया कि जब तक पुल। गया के एक थाना प्रभारी का ऑडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल गया में थाना प्रभारी के वीआईपी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार के साथ गाली गलौज कर धमकाने और थाने से भगाने का मामला सामने आया है। ये आरोप आमस थाना के थाना प्रभारी इंद्रजीत पर लगा है। दरअसल इस घटना का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे गया पुलिस में हड़कंप मच गया है। वायरल ऑडियो में थाना प्रभारी न केवल वीआईपी नेता को अपमानित कर रहे हैं, बल्कि पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के लखीसराय में बाढ़ की विभीषिका से लोग सहमे हुए हैं। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्थिति को देखते हुए डीएम मिथिलेश मिश्र ने खुद सूखा राशन पैकेट का जायजा लिया और पीड़ितों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। अभी तो इलाकों में सारा सूखा राशन भेजा जा रहा है। कितने पंचायतों में आज भेजा जा रहा है?
देखिए अभी हम लोग का लक्ष्य है कि करीब आज कम से कम 2 पंचायतों को हम लोग सैचुरेट करें और वहाँ मुखिया जी लोगों ने लिस्ट बनाई है कर्मचारी के साथ मिलकर। तो एक दिन में सब कुछ संभव नहीं देना है। अभी यहाँ से हम लोगों ने सम्राट अशोक भवन सेंटर पे पैकेजिंग सेंटर बनाया है और अभी जैसे हम लोग यहाँ से पैकेजिंग करके गाड़ी के माध्यम से क्षेत्र में भेजेंगे, सड़क के किनारे तक जाएगा और वहाँ से नाव के माध्यम से जो लोग घरों में हैं वहाँ तक सूखा राशन भेजा जाएगा। तो पथुआ और पिपरिया 2 जगह ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। पहले उन 2 पंचायतों को हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके बाद शेष पंचायतों को भी कल सुबह से हम लोग सूखा राशन देना शुरू करेंगे। ये भी बता दूँ साथ में कम्युनिटी किचन हम लोग का चालू है वहाँ पे, तो लोग वहाँ कम्युनिटी किचन में खाना खा रहे हैं। तो कई बार घर में कोई व्यक्ति रह जाता है, बच्चे रह जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिटी किचन में सिर्फ 2 बार खाना मिलता है और लोगों को भूख लगती है। इधर बिहार के कटिहार जिले में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। जिले के कुर्सेला प्रखंड के गंगा और कोसी नदी उफान पर हैं। साथ ही कई गांव और घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुस जाने से कई लोग परेशान हो गए। 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।